को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी और नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, ये मैंने फ्लायर्स की प्रॉम्प्ट्स बनाई और ये मैं शीट शेयर कर दूंगा। ये चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हैं, जैसे मैंने बनवाई है। मैंने इसे कहा है कि कोई भी आप इसी का स्टोर दे दें, अपना स्टोर दे दें। जैसे कि 100 प्रॉम्प्ट्स बना दें। अब इन प्रॉम्प्ट से हम लोग अपना जो है ना वो फ्लायर्स बना सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पहली प्रॉम्प्ट पकड़ लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट से हमारी हमारी एक लिस्टिंग बन जाएगी। ठीक है। ये हम लोग उस पर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देंगे और ये हमको फ्लायर बना देगा। तो और उसको हम लोग फिर कैनवा से एडिटेबल कर लेंगे। ये क्या कह रहा है? ये बना रहा हूँ। इसको चैट जीपीटी को पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता। कहीं पे नहीं समझे बात तो थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो वही सबसे ज्यादा अपना जो है ना इफेक्ट होता है। तो हम लोग अपने स्टेप्स दोहरा लेते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या है। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने मीटिंग में डिस्कस किए थे कि पहला स्टेप है हमारा चैट जीपीटी से डिजाइन बनाना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है कैनवा के अंदर इमेज को डाल के उसकी मैजिक लेयरिंग करना। तीसरा स्टेप है उसका एडिटेबल लिंक बना के सेव करना। चौथा स्टेप है उसको पीडीएफ डाउनलोडेबल फाइल के अंदर सेव कर लेना। ठीक है। और फिर पांचवा स्टेप है उसके 10 मॉकअप इमेजेस बनाना कैनवा से। छठा स्टेप है उसका चैट जीपीटी से लिस्टिंग कंटेंट बनाना। और सातवां स्टेप है उसकी लिस्टिंग कर लेना। तो ये अभी हम लोग सारे स्टेप्स वन बाय वन करेंगे। ये हमारा एक बन गया फ्लायर। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। स्कूल कार्निवल। इसको फोल्डर बना लेता हूँ। ये बन गया। अब हम लोग अपना कैनवा खोलेंगे। कैनवा के अंदर मैजिक लेयर वाला हम लोग को क्वेश्चन चाहिए। होम के अंदर जाके हमने अपना इमेज अपलोड करना है और सीधा ही आप अपना उसको कहो कि भाई हम हमारी फाइल की मैजिक लेयरिंग करते हैं। मैजिक लेयरिंग हो जाएगी तो हमारी फाइल जो है वो एडिटेबल बन जाएगी। ये हो गया। ये हमारी लेयरिंग हो रही है।
इसको जिसने भी एडिट करना होगा वो अपने मुताबिक एडिट कर लेगा जब ये एडिटेबल हो जाएगी। इसने तो इंसान की नेस मार दिया। एडिटेबल तो इसने कर दिया, लेकिन डिजाइन असल में ना काफी ज्यादा उसने वो बना दिया था बारीक एलिमेंट्स का। उसकी नेस वजनी वजनी थी। वही करते हैं, शायद ये बेहतर हो सके। तो वही कर लेते हैं। यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। कि बेसिकली कैनवा एआई यूज कर रहे हैं हम लोग। अब हमने इसकी मैजिक लेयरिंग की थी तो उसने बिगाड़ दिया डिजाइन। अब देखो ये करता है तो बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता, ये अब मैजिक लेयरिंग यूज कर रहा है। यानी कि कैनवा एआई से हम लोगों ने कहा है डिजाइन देके कि यार तो इसकी मैजिक लेयरिंग कर दे, लेयर 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 फाइट कर दे, लेकिन इसने भी बिगाड़ दिया। डिजाइन कोई इतना अच्छा नहीं है। चेंज करना पड़ेगा डिजाइन। मतलब को बता देते हैं। कई जगह हमको ये प्रॉब्लम भी आएगा, इसको भी हमको करने की जरूरत पड़ेगी, कर सकते। जैसे इसमें जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उनके अंदर कई जो उनके ऊपर है भी काफी काम ऐसा। जैसे ये है काफी कुछ है। फ्लैट लेआउट्स पे काम करता है।
कह रहे कि इस तरह के प्रॉम्प्ट दो, तो हम इस तरह से प्रॉम्प्ट दे के देखे थे। कि हम लोगों ने तो कैनवास में मैजिक लेयरिंग करवानी है ना। अ, अगर खुद से करेंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, उसके अंदर हम लोगों को एडोब पे डिज़ाइन बनाना की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम लोगों ने करना नहीं है। हमने तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लोगी। ये देखिए, ये बेहतर होगा। मैं ये क्यों कर लेते हो, वन करें, जो ऑप्शन दी हुई है, कर लेते हो। यानी कि हमने ये चीज सीखी है कि जो हमारा डिजाइन है वो होना चाहिए कि जिसमें मैच क्लियरिंग हो सके। अगर नहीं हो रही तो हम लोगों को डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज का भी सामना करना पड़ेगा। तो अगर पड़ जाए तो घबराना नहीं है, टेक्निकलिटीज के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। सीधा मैजिक लेना घुसते हैं और इसको कहते हैं कि भाई अब ये डिजाइन पकड़ और इसको हमको कर दी, तेरी मेहरबानी है, सही तरीके से कर दे। अगर लेट्स सी के करता है कि नहीं। ये हमने चूज कर लिया उसको, और ये चल रहा अब इसके ऊपर मैजिक लेने। ठीक है, ये है सिंपल सा तरीका। अब अगर हो जाएगा तो हमारा काम आगे चल पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉम्प्ट को हमको एडिट करना पड़ेगा। टारगेट यही है कि डिज़ाइन खराब ना हो।
इसी फॉर्म के अंदर एडिटेबल हो, ताकि किसने भी इसमें लिखना है वो अपने डेट एंड टाइम चेंज कर ले। ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना। अब इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो ये एडिटेबल हो गया डिजाइन का। उसको यहाँ पे सेव करो। और 26। ठीक है जी। यहाँ से इसको करो फेयर पे क्लिक, फेयर पे क्लिक करके एनीवन विद द एनीवन विद द लिंक। ठीक है। और लिंक को कॉपी कर लो और इसको सेव करना है हमने फ्लायर वाले के अंदर। ये फ्लायर वाली फाइल है। हम ये भी कॉपी कर देते हैं। ये हमारे स्टेप्स भी आ गए। Really? अच्छा, ये तो हो गया। इसमें देख रहे हैं उन लोगों का हर चीज एडिटेबल है। ये कोई स्कूल नेम आ जाएगा, जो भी चीजें हैं ये यहाँ पर आ जाएंगी। ये हो गया। अब हमारा एक स्टेप टू भी हो गया। कैनवा एडिटेबल लिंक से भी हमने कर लिया। अब इसको पीडीएफ डाउनलोडेबल फाइल में करना है। ठीक है। और वो कैसे करेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन करके। मेरा ये है कि इसकी ना फाइल को भी जरा सुथरा करना है। नई सिरे से बना रहा है, अगर बन सकती है तो। ये जो फाइल है इसको को मजीद बेहतर कर रहा हूँ। ये भी हम इससे कर सकते हैं। यानी कि जिसमें हम लोगों ने अपना लिंक लगाना है उस फाइल को हम लोग सादा सी है, उसको हम लोग थोड़ा सेट कर लें। क्योंकि चाहे तो हर डिजाइन के लिए हम लोग कर सकते हैं। जरा कस्टमर को हमने बेचनी है यही फाइल, तो ये अगर अच्छी होगी तो जो है ना वो कस्टमर तारीफ ही कर देगा थोड़ी सी हमारी। तो देखो, अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ठीक है ना। अब जो अगला काम करने की जरूरत है वो कैसे करना है। ये यहाँ पे हमने लिंक लगाना है। तो क्लिक किया और यहाँ से लाके लिंक हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। ये हमारी एडिटेबल फाइल हो गई है ये। और इसको हम लोग कर देते हैं कार्निवाल 2026 फाइल। ठीक है जी। ये नाम रख दिया हमने इसका, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं।
डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ में, और साथ में इसको चेक भी कर लेते हैं। ये फाइल है हमारी, उसमें डिटेल में आ रहा है सारा कुछ। ये देखो, ये हमारी फाइल जा रही है सीधा इसके ऊपर, ये लिंक्ड है। ठीक है, ये स्टेप भी हमारा अब हो गया सही से। अब हम लोग इसको न्यू डिजाइन पर क्लिक कर देते हैं, और फिर में चले जाते हैं अब अगला स्टेप पर। अगला स्टेप है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसके अपना इमेजेस बनवा लें प्रोटोटाइपिंग के साथ। बैकग्राउंड बना लो अपनी फाइल को, और वो फिर बना के इसको हम सेव कर। इसकी भी फॉर्म मैंने तुमको शेयर की है, तो तुम एक दो आप सेव कर लोगे तो जो है ना बार बार जो है ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक प्रॉम्प्ट बना के रख लो जो सबसे अच्छा काम करती है, सबसे जल्दी काम करती है, और बस। ठीक है, उम्मीद है कि ये अब हमको मजीद खान नहीं करेगा और बना देगा सही से। और अब हम सेव करके उतनी देर में हम लोग इसको कहते हैं चैट जीपीटी को कि हमको लिस्टिंग कंटेंट लिख दे। एक्चुअली के अंदर ये मैक्सिमम मेरी नज़र में आधे घंटे का काम है, इससे ज़्यादा का नहीं। आधे घंटे के बाद एक लिस्टिंग हो जानी चाहिए, और घंटे में आप चाहो तो 2 लिस्टिंग्स कर सकते हो। लिस्टिंग बन गई। चलिए आते हैं लिस्टिंग के ऊपर। तब तक इमेजेस बनते हैं हमारे, हम शुरू करते हैं लिस्टिंग को। टाइटल वगैरह डाल देते हैं। जैसे ही इमेज आते हैं तो हम लोग इमेज भी डाल दें। डिजिटल फाइल है जनाब ये, इनविटेशन टेम्पलेट्स हैं। इसको फ्लायर भी कह सकते हैं।
तो ये देख लेते हैं कि ये किस में कर रहा है। वो किस में किया है। इनविटेशन में किया है, ठीक है। तो हम भी इनविटेशन ही कर लेते हैं। फाइल रख दी। पैटर्न डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डाल दी। ये भी डाल देते हैं ये वाला। टैग्स डाल दिए। ये सबसे मेन चीज है, इससे बगैर ऑर्डर नहीं आना। जितने अच्छे टैग्स बन के डलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी लिस्टिंग होगी और ना ये बिकेगा। अब ये इकट्ठे एक ही जगह में कैसे डल सकते हैं वो चेक कर लो। जो तुम कह रहे थे कि शायद वो अगर हटा देंगे इसके नंबर शायद तो फिर डाल देगा एक दफा में। ट्राई करें। ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं। अभी ट्रैक डल गया। हाँ भाई, हो गया ये तो। परफेक्ट है। अभी करे की जरूरत नहीं है, प्राइस डाल दिया मैंने। अब ये नॉनो 100 के डाल दिए ये। इसकी यू की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है। शॉप सेक्शन। फ्लायर्स का पोटेंशियल। बाकी सब कुछ ठीक है, मेरे को बस अब जी डालने। बाकी आगे आगे ओके। देख लेते हैं कि मुझे इससे बनाया है कि नहीं बनाया, बनाया है तो ठीक लग रहा है बस। बेहतरीन बना दो। ठीक है ना। इसको आप शेयर पे क्लिक करो, इसको डाउनलोड पे क्लिक करो, जेपीजी में कर दो। 10 पेज डाउनलोड कर लो। और मेरा ख्याल है कि प्रमोशनों के बावजूद आधे घंटे में अपनी हो ही गई है लिस्टिंग। तो ये है कि मसला नहीं है, हो जाएगी।
अगर हमने ट्रेनिंग ले ली, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, तो हो जाएगी लिस्ट। कह रहे हैं जी 20 फोटोज डाल सकते हैं, इसकी वीडियो भी बना के डाल सकते हैं, विच इज गुड एक्चुअली। नो भाई, ये हमारी तस्वीरें भी हो गई। बेहतरीन काम है। रिव्यू करना, प्रीव्यू कर लो। बेहतरीन लग रही है उस्ताद जी। चलो भाई, ये हमारी लिस्टिंग हो गई, लगा नाम लेके। तो ये है साहब का। इसमें एक जगह के ऊपर जहाँ पे हम लोग फंसे थे शुरू में, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। उसको एकदम वो म्यूट सी कर लो, तो ठीक लग रही है। ओके अकाउंट, एक दफा लाजमी चेक कर जरूर करना है कि मैंने जो की है लिस्टिंग वो ठीक से काम कर रही, कोई मसला नहीं है, उसमें लिंक सही काम कर रहा है, तो चेक जरूर करना है। ठीक है। जल्दी का काम शैतान का है, जल्दी के अंदर गलतियां हो जाती हैं, इससे भी हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, सबसे हो सकती है। ये लो जी, ये इसको हमने क्लिक किया। ठीक है जी, ये हमारा रिटर्न हो गया। अच्छा, आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग फंसे थे। ये मैं प्रॉम्प्ट्स की फाइल आपको दे रहा हूँ। ठीक है। और इसी तरह की हम लोग इनविटेशन के टेम्पलेट्स की भी बना लेंगे। अच्छा, इसको कमांड ये देनी है कि जैसे ये है ना, जैसे काफी डिटेल में बना दी थी, हम इसको कमांड देते हैं दूसरा डिजाइन के लिए। हम इसमें लिख देते हैं कमांड में फ्लायर इमेज which can be magic layers and easily in Canva। हम उस पर ये कह देते हैं अपनी फॉर्म के साथ, है ना। तो उम्मीद है कि ये हमको बना देगा। चेक कर लेते हैं कि क्या बना के दे रहा है कि नहीं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये तुम अपना प्रॉम्प्ट के साथ दे देना। तो ये उम्मीद है कि हमको वो बना के दे देगा इजीली, जिसकी मैजिक लेयरिंग हो सके। जब हम इस पर ये बता देंगे, तो ये इस तरह का कॉम्पैक्ट टाइप इमेज बनाएगा जिसमें मैजिक लेयरिंग इजीली हो सकेगी, और हम लोगों को बार बार प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखते हैं अभी इसके फाइल इससे बनाते हैं इस प्रॉम्प्ट से। यानी कि अपने मैजिक लेयरिंग की कमांड दे दी कि मैजिक लेयरिंग इनेबल्ड हो, साथ में हमने इसको अपनी प्रॉम्प्ट दे दी जो हमने बनाई थी एआई से। और देखो, अब ये देखो, ये इससे बना दिया एक और। अब ये देखते हैं इसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती। बैक टू स्कूल नाइट इसका होगा। फिर इसको हमने सेव किया।
और या ये मैं इस वक्त फ्लायर वाले अपना स्टोर पे कर रहा हूँ। इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ साथ में कि ये फ्लायर है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग के मैजिक लेयरिंग इसकी होती है कि नहीं होती। हम इसकी नई इसमें चले जाते हैं, क्रिएटर न्यू डिजाइन। हमेशा क्रिएटर न्यू डिजाइन करना है आपने। क्रिएटर न्यू डिजाइन आप करोगे ना तो पिछला कोई डिजाइन जो ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीधा मैजिक लेयरिंग यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। कैना.com पे चले जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये सीधा आ रहा है, मैजिक लेयरिंग का लिंक आ रहा है। हाँ, मैं अपना डिजाइन दे के देखते हैं कि क्या बनता है। एक्टिव स्कोप। चलो ये अब देखते हैं कि ये उसको सही एडिटेबल करता है या टपला कर देता। ठीक है। ठीक है ना, ये इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। क्लाइंट पूछे, कि कस्टमर पूछे, उसको आप बता सकते हो कि यहाँ से आप जितना मर्जी चाहो इसको बड़ा कर लो, इसको एडिट कर लो ऐसे। तो ये एडिटेबल है, यहाँ पर स्कूल का लोगो आ जाएगा उनका। जो भी इसमें लिखना है वो सारा कुछ एडिट हो जाएगा। और ये वाला डिजाइन में सेव कर रहा हूँ चूंकि बना हुआ है। इसका आगे से इसके अगले स्टेप्स जो है वो एनीवन विद द लिंक करके कॉपी लिंक किया। और उसके अगले स्टेप्स तुम देख लेना। ये डिजाइन टू हो जाएगा। अब इसके अगले स्टेप्स क्या है कि ये इसकी मैजिक लेयरिंग होगी। ये इसका एडिटेबल्स लिंक सेव होगा, फिर आगे लिंक पीडीएफ होगा। फिर मॉकअप इसके इमेजेस बनेंगे, चैट जीपीटी से लिस्टिंग बनेगी और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये है। इसको हम क्या देते हैं, स्कूल। यहाँ पे ये जरूर सेव कर लेना। और ये यूनिक ही नाम रखना है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये नाम सारे यूनिक है। चलो सही है, उम्मीद है कि कोई मसला नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। ओके।